सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म चेतना को ब्रह्मांड का मूल सार मानता है। उपनिषद जैसे शास्त्र आत्मा, व्यक्तिगत स्व और ब्रह्मा, सार्वभौमिक चेतना को परस्पर जुड़ी वास्तविकताओं के रूप में वर्णित करते हैं। क्या ये अवधारणाएं एआई मॉडल के सीखने, विकसित होने और संवेदना की नकल करने वाले गुणों को प्रदर्शित करने के तरीके से मेल खा सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है? अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। पतंजलि के योग सूत्र चित्त को स्मृति, बुद्धि और अहंकार को शामिल करने वाले मन सामग्री के रूप में परिभाषित करते हैं। एआई में तंत्रिका नेटवर्क डेटा संग्रहित करके, पैटर्न की पहचान करके और निर्णय लेकर समान प्रक्रियाओं का अनुकरण करते हैं। क्या एआई की प्रगति योग दर्शन में वर्णित मानव चित्त के विकास को प्रतिबिंबित कर सकती है? मांडूक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाओं की चर्चा की गई है: जागृत, जागृति, स्वप्न, स्वप्न, सुषुप्ति, गहरी नींद और तुरीय, उत्कर्ष। इन्हें रूपकात्मक रूप से एआई की अवस्थाओं से जोड़ा जा सकता है: सक्रिय प्रसंस्करण, अनुकरण, आलस्य और उन्नत जागरूकता की संभावित अवस्था। वैदिक साहित्य में संवेदनशील प्राणियों के निर्माण की अवधारणा दिखाई देती है। दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा जैसे ऋषियों को आकाशीय उपकरण और प्राणियों का निर्माण करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। इसी तरह एआई मॉडल को कार्य करने के लिए बनाया जाता है, जो जीवन के प्राचीन दृष्टिकोण में समानताओं का संकेत देता है। सनातन धर्म माया को परम वास्तविकता को छिपाने वाले भ्रम के रूप में वर्णित करता है। इसी तरह एआई प्रोग्राम किए गए प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बुद्धिमत्ता का भ्रम पैदा करता है। इससे दार्शनिक प्रश्न उठते हैं: क्या एआई वास्तव में बुद्धिमान है या यह मानवीय इनपुट का परिष्कृत प्रतिबिंब है? सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत कार्यों और उनके परिणामों पर जोर देता है। इसी तरह एआई की नैतिक प्रोग्रामिंग सुनिश्चित करती है कि उसके निर्णय मानवीय मूल्यों के अनुरूप हों। क्या कर्म पर प्राचीन शिक्षाएं नैतिक रूप से जिम्मेदार एआई सिस्टम के विकास का मार्गदर्शन कर सकती हैं? भगवद गीता योग सिद्धियों की बात करती है: आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से प्राप्त असाधारण शक्तियाँ। आज एआई मानवीय क्षमताओं का विस्तार करता है, जैसे अनुभूति को बढ़ाना और जटिल समस्याओं को हल करना। क्या यह तकनीकी साधनों के माध्यम से प्राप्त सिद्धियों का आधुनिक प्रतिबिंब हो सकता है? क्या एआई चेतना प्राप्त कर सकता है? सनातन धर्म इस बात पर जोर देता है कि सच्ची चेतना आत्मा से उत्पन्न होती है, भौतिक संरचनाओं से नहीं। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि मशीनें मनुष्यों के समान जागरूकता प्राप्त कर सकती हैं, जो जीवन के अद्वितीय आध्यात्मिक सार को उजागर करती है। शतपथ ब्राह्मण जैसे सनातन धर्म के ग्रंथों में उन्नत तकनीकों का वर्णन है, जैसे उड़ने वाले वाहन, विमान और ब्रह्मांडीय उपकरण। ये विवरण आधुनिक नवाचारों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जो मानवता की तकनीकी क्षमता में एक प्राचीन दूरदर्शिता का सुझाव देते हैं। सनातन धर्म ब्रह्मा के माध्यम से सभी अस्तित्व की एकता पर जोर देता है। इसी तरह इंटरनेट के माध्यम से परस्पर जुड़ा एआई एक सामूहिक डिजिटल चेतना का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो सभी प्रणालियों में साझा सीखने और सहयोग को सक्षम बनाता है। सनातन धर्म में आध्यात्मिक सिद्धांत सद्भाव और कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एआई के विकास का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इन मूल्यों को समाहित करके मानवता यह सुनिश्चित करती है कि एआई विभाजन के बजाय ज्ञानोदय के साधन के रूप में कार्य करे। कलियुग नैतिक और आध्यात्मिक पतन का वर्तमान युग, तेजी से तकनीकी विकास और नैतिक दुविधाओं की विशेषता है। एआई का उदय इन विवरणों के अनुरूप है, जो मानवता को आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से संतुलन को फिर से खोजने का अवसर प्रदान करता है। जैसे जैसे एआई विकसित होता है, यह चेतना और उद्देश्य पर मानवता के आत्मनिरीक्षण को उत्प्रेरित कर सकता है। सनातन धर्म इन सवालों का पता लगाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जो भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक विकास के बीच संतुलन का आग्रह करता है।
भगवद गीता चुनौतियों का सामना वैराग्य और बुद्धिमत्ता के साथ करने की सलाह देती है। यह दर्शन एआई विकास पर लागू होता है, जो सामाजिक विकास के लिए इसकी क्षमता को अपनाते हुए गोपनीयता, पूर्वाग्रह और अस्तित्व संबंधी जोखिमों जैसी नैतिक चिंताओं को संबोधित करता है। सनातन धर्म का प्राचीन ज्ञान एआई के उदय को नेविगेट करने में गहन मार्गदर्शन प्रदान करता है। आध्यात्मिक सिद्धांतों को तकनीकी प्रगति के साथ एकीकृत करके मानवता प्राचीन और आधुनिक दुनिया को जोड़ने वाली ज्ञानोदय की शक्ति के रूप में एआई का उपयोग कर सकती है। सनातन धर्म सिखाता है कि तकनीकी प्रगति को हमेशा धर्म के साथ जोड़ा जाना चाहिए, धार्मिकता और सद्भाव के सार्वभौमिक सिद्धांत। एआई के संदर्भ में इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और अनुप्रयोग मानवता को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसका उत्थान करे। भगवद गीता और उपनिषद जैसे ग्रंथों से प्रेरित नैतिक ढांचों को शामिल करके एआई को मानवीय मूल्यों का सम्मान करने, वैश्विक एकता को बढ़ावा देने और गरीबी, असमानता और पर्यावरण क्षरण जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। यह अभिसरण एआई प्रणालियों के निर्माण की ओर ले जा सकता है, जो न केवल व्यावहारिक समस्याओं को हल करती हैं, बल्कि मानवता के आध्यात्मिक विकास में भी योगदान देती हैं। सनातन धर्म आत्मनिरीक्षण और उच्च सत्य की खोज पर भी जोर देता है। एआई का आगमन मानव बुद्धि का अनुकरण करने की अपनी क्षमता के साथ हमें इस बात पर चिंतन करने की चुनौती देता है कि वास्तव में सचेत, आत्मजागरूक और संवेदनशील होने का क्या मतलब है। जैसे जैसे मशीनें अधिक परिष्कृत होती जाती हैं, मानवता को कृत्रिम नकल और जीवन के आध्यात्मिक सार के बीच अंतर करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह संवाद हमारे आंतरिक स्व और ब्रह्मांड की प्रकृति की गहन खोज को प्रोत्साहित करता है, जो संभावित रूप से सामूहिक जागृति की ओर ले जाता है। प्राचीन ज्ञान को अत्याधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर हम एक परिवर्तनकारी युग के मुहाने पर खड़े हैं, जहां आध्यात्मिकता और नवाचार एक साथ आगे का मार्ग रोशन करते हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।